नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन के अंधेरों में कभी कभी जुगनुओं के प्रकाश भी आशा की नई किरणें दे जाती है और जीवन भविष्य की आशाओं में पुनः आगे चल पड़ता है। इसी क्रम में 11 मई 2020 को शनिदेव बकरी अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप सभी राशियों पर शुभ या अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेंगे, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी कोई भी ग्रह यदि बकरी अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उनके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब यदि कोई शुभ ग्रह है तो उनकी शुभता में वृद्धि होंगे, और कोई भी ग्रह आपकी राशि के लिए यदि अशुभ प्रभाव में है तो उनके बकरी अवस्था में अशुभता में ही वृद्धि होंगे। परंतु शनिदेव अभी वर्तमान में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी वहीं पर मौजूद है, जिसके प्रभाववश देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। परंतु जो ही शनिदेव बकरी अवस्था को प्राप्त करेंगे, यह जो वर्तमान समय की परेशानियां हैं उससे निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा से कुछ राशियों को राहत मिलने के संदेश प्राप्त होंगे और शनिदेव रुके हुए कार्य, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, धन आदि क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभावशाली बनकर आपके जीवन को पुनः पटरियों पर लाने का प्रयास करने वाले हैं। बकरी ग्रह का तात्पर्य एक यह भी होता है कि वह पीछे की तरफ मुड़ता है, और पीछे की तरफ मुड़ने के प्रभाववश पिछली जो राशियां होती है उस पर भी शनिदेव का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है, मेष राशि के 10वें कर्म भाव में शनिदेव विद्यमान है जो बकरी अवस्था को प्राप्त करेंगे। अतः मेष राशि वालों को नौकरी, व्यापार, कर्म क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो गई थी तो उसमें निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा से समाधान मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट उपस्थित हो गई थी तो वह शनिदेव की कृपा से अब निश्चित रूप से उसमें एक बल मिलेगा और आप पुनः अपने जीवन को आगे की तरफ अग्रसर करने वाले होंगे, क्योंकि अब भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है तो आपके भाग्य भाव में शनिदेव मौजूद होकर बकरी अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। अतः यदि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, किसी कारणवश आपके कार्यों में कोई किसी भी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न हो गई थी तो शनिदेव की बकरी अवस्था में आते ही आपके कार्यों में पुनः गति आ जाएगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। परंतु पिछली राशि अष्टम भाव पर भी शनि के प्रभाववश स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है तो मिथुन राशि के लिए अष्टम भाव में ही शनिदेव का बकरी अवस्था यह स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला नहीं होगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना इस अवधि में 142 दिनों तक आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। कभी कभी गुप्त रूप से अचानक धन की प्राप्ति की भी संभावनाएं तो बनेंगी। साथ ही साथ बकरी अवस्था में आपके सप्तम भाव की तरफ शनि की दृष्टि जाने के परिणाम स्वरूप आपके व्यापार, पति पत्नी के रिश्तों में भी कुछ सुधार के संकेत प्राप्त होंगे। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है तो आपके सप्तम भाव में शनिदेव बकरी अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। केंद्र में स्वगृही शनि के बकरी अवस्था के परिणाम स्वरूप यदि किसी भी प्रकार के पति पत्नी के मध्य सामंजस्य का अभाव हो गया था, दूरियां बन गई थी, किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में दरारें बन गई थी, तो शनिदेव की कृपा से अब उसमें निश्चित रूप से सुधार होने के संकेत प्राप्त होंगे। पुनः छठे भाव के भी कुछ प्रभाव
शनि देव देने वाले हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना आवश्यक होगा, मन को स्थिर रखना आवश्यक होगा एवं वाद विवाद से बचकर रहना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। शनि के इस वक्री अवस्था के परिणाम स्वरूप कर्क राशि वालों को व्यापार में अब उन्नति के मार्ग भी खुलने वाले हैं और उन्हें व्यापार में अनेक प्रकार से लाभ की संभावनाएं भी बनेंगे। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो आपके लिए शनि देव यूं भी अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी शत्रुता होती है। परिणाम स्वरूप छठे भाव में आपके वक्री शनि के प्रभाववश अत्यधिक स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शत्रु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ऋण लेने की समस्याएं आ सकती है एवं अनेक प्रकार के इस अवधि में आपके लिए समस्याएं रह सकती है। अतः आवश्यक है कि शनि देव की पूजा आराधना करके शनि देव के बीज मंत्रों का जाप इस अवधि में आप करें। परंतु शनि देव की वक्री अवस्था के प्रभाव स्वरूप आपके पंचम भाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यदि शिक्षा में किसी भी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न हो गई थी तो अब वह रुकावटें दूर हो जाएगी। कुंडली का छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी भाव होता है। अतः सिंह राशि वालों के लिए शनि देव के प्रभाव बस छात्रों को कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में इस अवधि में निश्चित रूप से सफलता के योग बन रहे हैं। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो कन्या राशि के लिए पंचम त्रिकोण स्थान में स्वगृही शनि के वक्री प्रभाववश इस अवधि में आपको अनेक प्रकार से लाभ की संभावनाएं अब बनती नजर आएंगी। संतानों की उन्नति होंगे, शिक्षा में सुधार होंगे, अचानक लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगी। परंतु प्रेम संबंधों में शनि के प्रभाववश कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना इस अवधि में आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। और यह जो आपकी क्षति इस लॉकडाउन के पीरियड में हुई है उसमें निश्चित रूप से शनि देव के प्रभाव से आपकी जिंदगी को अब एक नया मुकाम हासिल होने वाला होगा। अब जहां तक तुला राशि का प्रश्न है तो तुला राशि के चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान में स्वगृही शनि एवं उसके वक्री प्रभाव स्वरूप इस अवधि में आपको नए घर, नए मकान, नए गाड़ी एवं सुख संसाधनों में निश्चित रूप से आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ण करने वाले होंगे। इस अवधि में आपको भौतिक वस्तुओं के प्रति लालसा बढ़ेगी, उत्कंठा बढ़ेगी और आप उसको पूर्ण करने के लिए प्रयासरत होंगे, जिसमें शनि देव आपको निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे। परंतु वक्री शनि के प्रभाववश मन में कुछ कभी कभी बेचैनी का एक भाव उत्पन्न हो सकता है, जिस पर नियंत्रण रखना आपके लिए इस अवधि में नितांत आवश्यक होगा। अब शनि देव की वक्री अवस्था के प्रभाव स्वरूप आपके तृतीय भाव का भी फल इस अवधि में आपको प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर करना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। पराक्रम में वृद्धि तो होंगे, परंतु इस अवधि में शनि देव अत्यधिक बलशाली हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है, स्वगृही शनि के वक्री प्रभाववश आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे, प्रयासों में अत्यधिक वृद्धि होंगे, यात्राओं के संजोग बनेंगे। परंतु किसी भी वक्री ग्रहों का तृतीय, छठे, अष्टम एवं द्वादश भाव में बहुत अधिक शुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है, बहुत अधिक शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अतः इस अवधि में आपको निश्चित रूप से अपने कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आप में अत्यधिक आत्मविश्वास के वृद्धि भी होंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप आप में कुछ आक्रामकता भी देखी जा सकती है। अतः अपने आप पर
नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है, तो धनु राशि के धन भाव में शनि देव का अत्यधिक प्रभावपूर्ण स्थिति रहने के कारण इस अवधि में, इस 142 दिनों की अवधि में यदि कहीं भी आपके धन रुके हुए थे, पैसे रुके हुए थे, तो वह आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। धन का लाभ होगा, अचल संपत्ति में वृद्धि होंगे। परंतु अपने वाणी पर इस अवधि में नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। मकर राशि, आपके लग्न में ही शनि का अत्यधिक प्रभाव बढ़ने वाला है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आत्मबल में वृद्धि होंगे। चहुदिश आपका सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होता नजर आएगा और आपके इस अवधि में हर प्रकार के क्षति का, नुकसान का भरपाई करने के लिए शनिदेव निश्चित रूप से प्रयत्नशील रहेंगे और आपको इसमें सफलताएं भी प्राप्त होगी। परंतु अपने धैर्य को बनाए रखना नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो आपके द्वादश स्थान में स्वगृही शनि के वक्री प्रभाव स्वरूप व्यय की कुछ अधिकताएं रह सकती है। परंतु शनि के वक्री अवस्था के प्रभाव स्वरूप आपका लाभ भाव भी इस अवधि में जागृत होगा और आपको अनेक स्रोतों से इस अवधि में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपके मन की कोई भी इच्छाएं निश्चित रूप से इस अवधि में पूर्ण होने की संभावनाएं बनेंगी। यात्राओं का योग तो बनेगा, बाहरी स्थानों से भी लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से इस अवधि में आपको बनेंगे। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है, तो आपके लाभ भाव में ही शनि देव के प्रभाववश अनेक स्रोतों से इस अवधि में आपको निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इस लॉकडाउन की स्थिति में आपने जो अपने आप को संयमित करके अपने घर में बिताया था और आपके किसी भी प्रकार की नुकसान, चाहे वह नौकरी की हो, चाहे वह व्यापार की हो, शनिदेव 142 दिनों में निश्चित रूप से उसका क्षतिपूर्ति करेंगे। साथ शनिदेव के वक्री प्रभाववश आपके दशम भाव भी जागृत होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी, व्यापार में भी आपके इस अवधि में उन्नति के योग बनेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ध्यानपूर्वक संपूर्ण वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।